बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक एससीओ कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ की डी चौक की कॉल, और दूसरा है आईनी तरमीम का मामला। इस वक्त जब हम रात के इस पहर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास इस हवाले से जारी है क्या है डी चौक की जो कॉल है उसको मनसूख किया जाए या ना किया जाए, और हुकूमत की जानिब से जो ऑफ़र की गई है उसको कबूल किया जाए या ना किया जाए। लेटेस्ट खबर जो है ये पहले मैं आपके सामने रख दूँ, वो ये है कि हुकूमत की जानिब से इनको ऑफ़र कर दी गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक ही नुक्ता था कि वो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे अगर हुकूमत इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दे, उनके डॉक्टर्स को या उनकी हमशीरा को या उनके वकला को। लेटेस्ट खबर ये है आई जो इस रात के इस पहर आई, वो थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से इनको ऑफ़र की गई, और डॉक्टर जो है इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। सुबह जो है वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेंगे, उनका तिब्बी मुआयना भी करेंगे, और पिम्स के डॉक्टर भी उसमें शामिल होंगे। तो इनकी ऑफ़र की गई तहरीक इंसाफ को, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी पार्टी का जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हंगामी तलब किया गया। उस इजलास में ये फैसला हुआ कि उन्होंने हुकूमत की जो ऑफ़र है उसको कबूल कर लिया, लिहाजा उनका जो एहतजाज है उसको उन्होंने मौखर करने का ऐलान कर दिया। अब इससे पीछे अगर जाएँ तो ये कॉन्ट्रोवर्सी चलती क्यों रही, उसकी वजह क्या बनी? बुनियादी तनाज़ा जो था वो ये था कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब समेत अडियाला जेल के तमाम कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी 18 अक्टूबर तक के लिए, और इनके वकला की जो आखिरी मीटिंग हुई थी तहरीक इंसाफ के 3 अक्टूबर को हुई थी। तो ये एक तवील दौरानिया बन गया जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से उनको कोई खबर नहीं, क्योंकि कोई ना वकला मिल रहे हैं, ना फैमिली मिल रही है, और ना ही सियासी क़यादत जो है उनकी मुलाकात हो रही है, और जिन केसेस में उनकी मुलाकात होती थी वो वाली समातें भी ख़त्म हुई हैं फ़िलहाल। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब कहते तन्हाई में थे, और तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ खदशात जो हैं वो दरपेश थे। पार्टी के अंदर भी डिस्कशन हो रही थी, और पार्टी के अंदर से कारकुनान का दबाव भी था कि इमरान खान साहब के बारे में उन्हें कोई इत्तला नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े मुबस्सिरीन को मैंने देखा है, इवन हारून रशीद साहब जो हैं, आप उनका क्लिप आपने देखा होगा किस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के जो खदशात थे उनको बढ़ावा मिलता रहा इन तमाम चीज़ों से, और फिर तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूर हुई। उन्होंने कहा हुकूमत को कि आप मुलाकात की इजाज़त दें, अदरवाइज़ हम फिर डी चौक में एहतजाज करेंगे। अब 15 तारीख जो उन्होंने इंतखाब किया इसमें थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई तहरीक इंसाफ से। 15 तारीख यानी अब एससीओ का जो बहुत सारे वफूद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, बहुत सारे वफूद जो हैं वो आ रहे हैं। तो कल सुबह इसका इजलास होने जा रहा है, यानी कि आगाज़ होने जा रहा है इस समिट का। 2 रोज़ा ये समिट है, उसकी भरपूर तैयारी की गई है, भरपूर सिक्योरिटी प्लान है, सब कुछ है। लेकिन आज के दिन में जो खबर डोमिनेट की पूरा दिन वो तहरीक इंसाफ के डी चौक की कॉल थी। उसकी वजह यह है कि इंतहाई सेंसिटिव टाइम के ऊपर, इंतहाई सेंसिटिव जगह के ऊपर उन्होंने कॉल तो दे दी, और तहरीक इंसाफ को अंदर से भी चैलेंज दरपेश है। पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो है जो चाहता है कि हर सूरत एहतजाज किया जाए अगर हुकूमत उनको इस चीज़ का यकीन नहीं दिलाती कि उनकी मुलाकात करवाई जा रही है, और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है और उसकी एक अपनी अहमियत भी है, तो इस लिहाज से ये सियासी एक्टिविटी वहाँ पर जाके करना, बिलखुसूस एहतजाज वाली, तो ये उनके गले पड़ सकती है। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर खासी बहस होती रही। बिलाखिर हुकूमत की जानिब से लेट बिल्कुल आखिरी घंटों में आके इनको ऑफ़र कर दी गई कि जनाब वो उनकी जो तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है उसको हुकूमत तस्लीम कर रही है, और मुलाकात की उन्होंने इजाज़त दे दी। अब इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी डिटर्मिनेंट क्यों रही, इसकी बुनियादी वजह क्या है? मेरी नाकिस राय में जो हुकूमत है उसकी जानिब से फिर ये चाल चली गई। मैं इसमें अगर जाके देखूँ मैसेज क्या था इसमें, वो मैसेज ये था कि तहरीक इंसाफ को ट्रैप करने की एक और कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ फिर से कोई बड़ी गलती करे, जिसको फास्ट गलती कहा जाता है, कि करें यह एहतजाज, क्योंकि यहाँ फ़ौज भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, मुकम्मल एरिए जो हैं उनको सेफ़ किया हुआ है हर लिहाज से, और सारी तैयारी मुकम्मल है। और अगर ये इस किस्म की कोशिश करते भी तो ये कोशिश इनके गले पड़नी थी। उसकी वजह यह है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है ना ये नून लीग की है, ना पीपल्स पार्टी की, ना तहरीक इंसाफ की, ये पाकिस्तान के लिए हो रही है कॉन्फ्रेंस। एक तवील अरसे से पाकिस्तान के बारे में ये तासुर था कि आलमी बरादरी में आलमी सतह पर आइसोलेशन का शिकार है, तन्हाई का शिकार है। तो आपको दहाइयों के बाद एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो है उसको होस्ट करने का मौका मिला है। अगर उस मौके के ऊपर यह एहतजाज होता तो किसी भी तौर पर तहरीक इंसाफ को इस हवाले से, यानी उनके इस अमल को काबिल सताइश कभी भी ना कहा जाता, उसकी तारीफ़ कभी ना होती। बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है उनको अपनी लीडरशिप की भी मजबूरी अपनी जगह पे थी कि हुकूमत क्यों इतना, यानी उन आयरन कर्टन जिसको कहते हैं कि कोई चीज़ आर पार नहीं हो सकती, हर लिहाज से उन्होंने
कॉर्डन ऑफ कर दिया खान साहब का, यानी कि जो अहाता है, किसी भी तरह की मुलाकात नहीं होगी। जिद पे अड़ी रही हुकूमत, हालांकि बहुत मामूली बात थी। देखिए अब सुबह भी इजाज़त दे रहे हैं, तो क्या ये पहले नहीं दी जा सकती थी? दी जा सकती थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से पहले वो इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने पूरी पॉइंट स्कोरिंग की अपनी, और तहरीक इंसाफ जो है वो भी मजबूर थी, क्योंकि पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय था, और जिसकी वजह से उनको भी फैसला करने में ताख़ीर हुई। बहरहाल फैसला उनका हो गया, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता की गलती कर लेती एहतजाज वाली इस मौके के ऊपर, तो ये एक बड़ी संगीन गलती उनके जो रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, उसमें ये ऐड हो सकती थी। तो तहरीक इंसाफ ने भी अच्छा फैसला किया जब उनका मुतालबा तस्लीम हो गया, और उसके बाद उन्होंने एहतजाज को मौखर कर दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मस्बत खबर है, और तहरीक इंसाफ के लिए भी मैं समझता हूँ ये मस्बत खबर है आज के दिन पूरा। और हुकूमत इस जगह पे आई क्यों, इसकी बुनियादी वजह भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि अब बिलाखिर यानी कि एंड पे जाके उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो मुतालबा था उसको माना। इतना ताख़ीर करने की वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो इंतहाई जायज़ मुतालबा है, वो दुरुस्त है, लेजिटिमेट है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आज़म सवाती साहब अगर सुबह 7 बजे जाके मिल सकते हैं, जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, रात गए पिछले पहर इमरान खान साहब से जेल में रब्ता हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, तो फिर इस मरतबा उसको अडियाला जेल को खोलना या डॉक्टर को भेजना, इसमें क्या यानी कि मुमानियत थी? आपने पहले ये काम सारा किया है, लेकिन आपने इस बार करने को तैयार नहीं थे। मामला आ गया जिद का, हुकूमत की जिद थी, तहरीक इंसाफ भी उनके लिए भी जिद बन गई। वो तो ये कहते हैं इमरान खान हमारी जिद है और हमारी रेड लाइन भी है, उनके खदशात भी हैं। तो बहरहाल हुकूमत जो है उसने पूरी कोशिश की किसी भी तरह तहरीक इंसाफ को ये वाली अपॉर्चुनिटी ना मिले। बहरहाल तहरीक इंसाफ भी डटी रही, आखिरी घंटों में आके हुकूमत झुकी, और हुकूमत के झुकने की वजह यह बनी कि मैंने जितने भी मुबस्सिरीन को सुना और जितने भी न्यूट्रल लोगों को भी सुना, इवन जिनकी कोई एफिलिएशन नहीं है, न्यूट्रल बात करते हैं, तो उन सब की जो तनकीद थी उसका हदफ हुकूमत थी कि हुकूमत जानबूझकर ये मामला जो है इसको ख़राब करना चाहती है, क्योंकि सारी SCO को कामयाब करना सिर्फ PTI की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है। जिस तरीके से वो पूरे इस्लामाबाद को सजा रहे हैं और जिस तरीके से सड़कें बनी, लाइटें लगी और बाकी सारे इंतजाम हुए, उन बुनियादी मकसद उन तमाम कोशिशों का ये था कि कॉन्फ्रेंस जो है वो बेहतरीन अंदाज में कामयाबी से उसका इनेकाद हो। अब उसमें अगर एक यानी प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम आ रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी रिजर्वेशंस हैं, उनका आपसे मुतालबा है, जहां आप बाकी सारे काम कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए, इस समिट को कामयाब करने के लिए, वहां आप तहरीक इंसाफ का एक मामूली सा मुतालबा अगर नहीं मानते, तो फिर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की सारी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पे नहीं है, वो हुकूमत पे भी आयद होती है। तो इसका मतलब ये लिया जाता कि हुकूमत जानबूझ के कॉन्फ्रेंस का माहौल ख़राब कर रही है। ये तनकीद मुसलसल इस हुकूमत के ऊपर हुई और उनको समझ देर से आई या फैसला करने में उनसे ताख़ीर हुई। बहरहाल अब उन्होंने जाके ये फैसला कर लिया, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हुई कि आखिर क्यों हुकूमत इस बात पे बज़िद है कि वो तहरीक इंसाफ का ये जो जायज़ मुतालबा है इसको कबूल नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली उनके पास उनकी टीम्स हैं और हुकूमत के पास तो पूरा निज़ाम होता है, उन तक सारी इतलात भी पहुँच रही होते हैं, वो मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। तो वो फिर मजबूर हो गई इस तनकीद की वजह से इनका फैसला यानी कि इनका मुतालबा कबूल करने में, और वो कबूल कर लिया गया। खुशाइन बात है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए भी बिलखुसूस बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत का जो मुद्दा है कि कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की कोई हर्डल ना हो, समिट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अगर तहरीक इंसाफ को रखना डाल रही थी तो वो मसला सेटल हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। तहरीक इंसाफ के लिए क्यों अच्छा हो गया कि इस समिट की वजह से ही उनको इजाज़त भी मिल गई, अगर शायद इजाज़त ना भी मिलती। लेकिन अब ये सूरत हाल इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि हुकूमत मजबूर हुई और उनको इजाज़त दे दी। अब लिहाजा कल इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं वो जाएंगे, उनका तिब्बी मुआयना भी करेंगे और पिम्स के डॉक्टर भी शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इमरान खान साहब की फैमिली, उन सब को उनकी सेहत के बारे में तमाम तर जो मालूमात हैं वो कल दस्तियाब हो जाएंगी। और जो खदशात और जो लग़वियात की जा रही थी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उन सब का भी कला कमा होगा। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ये अच्छा ही होगा, और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा हो गया, हुकूमत के लिए भी अच्छा हो गया। ये खुशाइंद खबर है। अब आते हैं ये जो SCO वाला मामला है, वफूद आ भी रहे हैं, वफूद पहुँच चुके। बिलखुसूस जो चीन का वफ़द था वो आज पाकिस्तान पहुँचा, उनके वज़ीर आज़म आए और बड़ा पुरतफाक उनका इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको, और उसके बाद एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें MOUs साइन हुए, उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो एक्सचेंज हुई। बड़ी खुशाइंद बात है, पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ा, CPEC का फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू होगा। तो इस हवाले से ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह पे जारी हैं। मज़ीद वफूद जो हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। 2 दिन ये मामला चलता रहेगा। इस्लामाबाद को खूबसूरत, मज़ीद खूबसूरत बनाने का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। अभी जब हम ऑफिस से घर पहुँचे हैं
तो इस वक्त भी रात गए, वहाँ पे काम हो रहा था, तो 4 चांद लगे हुए हैं। इस्लामाबाद वैसे बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अब उसमें निखार पैदा हो गया, इस्लामाबाद का मेकअप कर दिया गया। तो आपको यानी कि विजुअल्स डेफिनेटली आप टीवी पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तो बड़ी एक अच्छी पिक्चर जो है पाकिस्तान की जानी भी चाहिए और जा भी रही है। और दुआ गो हैं इस किस्म के इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर मज़ीद भी होते रहें, लेकिन उसकी जो गारंटी होती है वो ये होती है कि जब एक इवेंट को आप बड़े भरपूर कामयाब तरीके से इनेकाद उसका कर लेते हैं, तो फिर दुनिया का कॉन्फिडेंस जो है वो आपके ऊपर बढ़ता है, और फिर इसके बाद एक आप डेस्टिनेशन बन जाते हैं मज़ीद इस तरह के इवेंट्स की। तो ये इंटरनेशनल इवेंट जो है पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, इधर से ही हमारे लिए रास्ते निकलेंगे, और दीगर ममालिक के साथ जो हमारे मामलात हैं, चाहे वो वस्त एशियाई ममालिक हों, रूस हो, चीन हो, या दीगर ममालिक हों, इवन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अगर आ रहे हैं तो उनका आना भी एक खुशाइंद खबर है। गो कि उसमें से कोई बहुत बड़ी खबर ना निकले, लेकिन उनका आ जाना भी एक खबर है। मज़ीद अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह आएंगी। जहाँ तक मामला है आइनी तरामीम का, इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत जो है वो उस मामले को नहीं भूली। उनके लिए यानी कि मैंने पहले भी गुजारिश की, मुताद्दिद बार कर चुका हूँ कि आइनी तरामीम जो है वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों के लिए बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि बका का मसला बन चुके हैं। हुकूमत इन तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, इन तमाम तर यानी एक्टिविटीज़ के बावजूद इससे वो पीछे नहीं हटी। आज भी जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है उसका इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर कुछ तलखलामी भी हुई कुछ रहनुमाओं के दरमियान। बहरहाल अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बताया ये जा रहा है कि 5 ड्राफ्ट जो हैं वो सरफेस हो चुके हैं। मौलाना का अपना ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी का अपना है, MQM का अपना है, हुकूमत का अपना, ANP ने भी अपना ड्राफ्ट दे दिया, उन्होंने भी तजवीज़ दे दी, MQM ने भी दे दी। तो ये ड्राफ्ट सारा अभी तक किसी एक के ऊपर सबका इत्तफाक नहीं हुआ। इत्तफाक राय की कोशिशें जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। ताहम मौलाना फजल रहमान साहब ने आज इजलास के बाद जो गुफ्तगू की, उनका ये मौक़िफ़ था कि हामांगी जो है वो पैदा हो रही है और उम्मीद है जल्द मुत्तफ़िका ड्राफ्ट आ जाएगा। तो यानी कि मौलाना साहब ने इस हवाले से मस्बत बात की कि वो इस चीज़ के करीब पहुँच गए हैं इत्तफाक के, यानी कि ड्राफ्ट की जो भी शक्ल होगी, कम से कम एजेंडा जो पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर बज़िद है। आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हर सूरत जो हमारा ये एजेंडा है COD के तहत जो नामुकम्मल एजेंडा है उसको मुकम्मल किया जाएगा। और आइनी अदालत जो है वो एक डिमांड है। उन्होंने बड़े बड़े हवाले भी दिए, आपको पता है, साबिक जज के हवाले भी दिए, कायद आज़म के हवाले भी दिए, COD के हवाले दिए, बेनज़ीर भुट्टो के जो मौक़िफ़ था इस हवाले से वो भी उन्होंने रखा। आज भी वो दिफा करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा जी हर हाल में करेंगे। पहले वो कह चुके हैं ये ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, हर सूरत में होगा। और इससे पहले वो एक मरतबा ये बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ, उन्होंने ये कहा था, बिलावल भुट्टो साहब ने रिकॉर्ड पे हैं कि अगर 25 से पहले मसला हल हो गया तो ये बहुत पुरअमन तरीके से हल होना होगा, अगर 25 अक्टूबर से पहले होता है। और अगर मामला 25 अक्टूबर के बाद तक चला गया तो फिर आमने सामने आने वाली सूरत हाल बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि डेडलाइंस अभी भी 25 अक्टूबर से पहले की ही हैं। जो आज की इतलात हैं वो 2 डेट्स जो है वो उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है। 2 डेट्स हैं, दोबारा कह रहा हूँ, 18 और 19 अक्टूबर। इन 2 डेट्स में से किसी एक डेट का इंतखाब करेगी हुकूमत, और उस वक्त उन्होंने इस कार्रवाई का जो आगाज़ है वो कर देना है। यानी कि ड्राफ्ट वो इन दिनों में फाइनल कर लेंगे। यानी कि मेरा ख्याल है ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, समिट, इसके दौरान ही फाइनल ड्राफ्ट करने के बाद बाकी जो नंबर गेम है वो भी एक बड़ी अजीब यानी खिचड़ी बनी हुई है। तहरीक इंसाफ 100% यानी कॉन्फिडेंट है कि उनका कोई रुकन नहीं टूट रहा, सब के सब जो हैं वो महफूज जगह पे हैं। बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी आज ये बात की, सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये बात की। और जबकि गवर्नमेंट जो है उनका ये मौक़िफ़ है, उनके नंबर पूरे हैं, 2 अक्सरियत उनको हासिल है, उनका नंबर पूरा है, जब चाहें वो कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये ब्लफ कर रहे हैं, इनके पास नंबर पूरा नहीं है। अगर हुकूमत के पास नंबर पूरा ना हो तो वो ये दावा क्यों करेगी? और फिर ये जो डेट्स आ रही हैं 18-19 वाली, वो ये किस तरीके से उसको करेगी? ऑब्वियसली ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो जब टाइम आएगा उसका पता चलेगा। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी आज इंडिया दे दिया कि उनका इत्तफाक जो है वो बिल्कुल करीब है और अन करीब वो इस चीज़ पे पहुंच जाएंगे। अब तय क्या होगा? जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनेगा या वो एक आइनी अदालत बनेगी? अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो उनका एक ही मौक़िफ़ है, वो है आइनी अदालत का क़याम। और जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की तजवीज़ बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है कि आइनी अदालत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाए। तो वो जो है अब मौलाना साहब इनको राज़ी करेंगे या ये 2 जमातें मिलकर मौलाना साहब को राज़ी करेंगे, इसका भी फैसला होना बाकी है। लेकिन ये बात जो तयशुदा नज़र आ रही है वो ये है कि 18-19
इन डेट्स के ऊपर इन्होंने ये काम कर लेना है। आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।